बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं जनरल मैथ 9th क्लास में एक्सरसाइज 9.1, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट सिलेबस वाले। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो शॉर्ट सिलेबस में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कौन से हैं जी? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं शॉर्ट सिलेबस के तौर पे जो हमने करने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट दिए हुए हैं। कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये शॉर्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। आज हम इनको जो है वो सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, उसमें क्या है? a2 - 4। a पहली वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू -4 है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको जो ग्राफ वाली कॉपी होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ग्राफ वाली कॉपी में जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक साइड जो है वो बॉक्स बने होंगे और एक साइड जो है वो इस तरह की बिल्कुल सिंपल होगी। आपने सिंपल वाली साइड पे ऐसे लिखना एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 a2 - 4 a2 - 4। इसमें हम क्या करते हैं जी? पहली वैल्यू को हम x वैल्यू कह देते हैं और दूसरी वैल्यू को हम y वाली वैल्यू कह देते हैं। पहली वैल्यू को x वाली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को y वाली वैल्यू भी हम कह देते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है जी? हाँ जी, जो बॉक्स वाला पेज होगा उस पे आपने इस तरह से लिखना है a2 - 4 a2 - 4। और हमने इसको क्या करना है जी? इस साइड पे हमने एक लाइन लगानी है, इस साइड पे नाम लाइन लगानी है, उसके ऊपर हमने इस तरह से नंबर लिख देने हैं 1 2 3 4 5 6 7। और इस साइड पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह जो है वो हमने वैल्यू लिख लेनी है। और दूसरी साइड पे ऊपर से नीचे जो है वो हम लिखेंगे y एक्सिस। ऊपर वाली वैल्यू को हम y कहेंगे और नीचे वाली वैल्यू को y-1 कहेंगे। क्या कहेंगे? y-1। बिल्कुल इसी तरह से हम x वाली राइट साइड वाली वैल्यू को हम x कहेंगे और इससे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम x' बोलेंगे। इस साइड पे हम माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे और इस साइड पे हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, प्लस वाली वैल्यू। ठीक है। अब हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो कौन सी है जी? a2 - 4 a2 - 4। अब हमने देखना जी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? x की वैल्यू 2 पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमने देखा जी 1 2, ये है जी 2, x की वैल्यू 2 है। और दूसरी वैल्यू है हमारे पास y की वैल्यू -4 होनी चाहिए। y की वैल्यू -4 होनी चाहिए। अब y मैंने बोला है जी नीचे वाली साइड पे होगा, माइनस वाली वैल्यू y की नीचे वाली साइड पे होंगी। हमने देखा 1 2 3 4, कौन सी वैल्यू हमें चाहिए थी? 4 वाली वैल्यू चाहिए थी माइनस में। तो हमने इसको आगे बढ़ा देना है और ऊपर से दूसरी x वाली साइड को नीचे ले आना है। तो जहाँ पे ये आपस में मिलेंगे वो पॉइंट होगा हमारा 2 - 4, वो पॉइंट होगा हमारा 2 - 4। इसको हम कैसे लिखेंगे? a2 - 4 a2 - 4, ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है जिसमें वैल्यू दी हुई है d6 - 3, जिसमें क्या वैल्यू दी हुई है? 6 - 3। मतलब कि 6 जो है वो x वाली वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव में और -3 जो है वो y वाली वैल्यू होनी चाहिए। किस साइड पे होगी? माइनस वाली साइड पे। हाँ जी, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहले हम लाइन लगाएंगे इस साइड वाली, जहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। इस राइट साइड पे हम x रखेंगे और लेफ्ट साइड पे x' रखेंगे। x वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब आप यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्स भी छोड़ के वैल्यू लिख सकते हो। वो आपकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे चूंकि वैल्यू बड़ी सी थी तो इस वजह से हमने क्या किया जी,
5 स्मॉल बॉक्स छोड़कर 1 लिख दिया, फिर छोड़कर 2 लिख दिया, फिर 5 स्मॉल बॉक्स छोड़कर 3 लिख दिया। ऐसे हमने 4 5 6 भी वैल्यू लिख दी। लेफ्ट साइड पे हमने लिखा एक्स डैश को माइनस वाली साइड पे और -1 -2 -3 -4 -5 और -6 इस तरह के हमने वैल्यू लिखकर एक्स वाली लाइन जो है वो पूरी कर ली, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। बिल्कुल उसी तरह से हमने y वाली साइड भी ले लेनी है और y की वैल्यू भी ऐसे हमने लिख लेनी है। ऊपर वाली साइड पे y लिखेंगे और नीचे वाली साइड पे y डैश लिखेंगे। y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे से ऊपर जाना है हमने। 1 2 3 4 5 6 और दूसरी साइड पे y डैश की वैल्यू कैसे हमने लिखनी है? 1 2 3 4 5 6 माइनस वाली साइड है ये, ठीक है। कौन सी साइड है? माइनस वाली साइड है। फिर हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है जी? डी क्या है? 6 -3। क्या वैल्यू हमने फाइंड करनी है? 6 एक्स का होना चाहिए जो कि पॉजिटिव है और -3 वाई का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वाई का होना चाहिए। अब हम यहाँ से जो ग्राफ वाली साइड पे हमने जो बनाए नंबर लिखे हैं उसमें से हम वैल्यू को ढूंढते हैं। क्या वैल्यू है जी? एक्स की वैल्यू 6 होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाला पॉइंट हो गया जी हमारा एक्स का। कौन सा पॉइंट हो गया? एक्स का। और दूसरी साइड पे हमने वैल्यू जो निकालनी है वो क्या है? -3। क्या होनी चाहिए? -3। 1 2 3 ये हो गया जी हमारा -3। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उस पॉइंट को तक लेकर जाएंगे जिस पॉइंट से हमारे एक्स वैल्यू जो है वो आपस में टच हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा ये साइड हमने आगे कर ली और ऊपर से 6 वाली वैल्यू को हमने बढ़ा दिया। तो क्या हो गया हमारे पास? ये वैल्यू निकल आई 6 एक्स का हो गया और -3 वाई का हो गया। तो ये हम लिख देंगे जी डी क्या है? 6 -3। डी क्या है? 6 -3। ये हो गया हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है f क्या है? -3 7। x क्या है? -3 7। मतलब कि x की वैल्यू जो है वो माइनस में आनी चाहिए और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए जो कि 7 है। इसमें भी हम क्या करेंगे? जिस सबसे पहले x वाली लाइन बनाएंगे, एक्स वाली लाइन बनाएंगे। राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और लेफ्ट साइड पे एक्स डैश की वैल्यू लिखेंगे जो कि माइनस में आएंगी। और ऊपर से नीचे बिल्कुल वैसे ही जो जैसे हमने पिछले सवालों में किया है कि वाई की लाइन बना लेंगे, ऊपर वाली साइड पे नीचे से वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे। ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे ही, और नीचे वाली साइड पे वाई नेगेटिव होना चाहिए। -1 -2 -3 -4 इस तरह से वैल्यू हम जो है वो फाइंड कर लेंगे लाइनें बना के एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को बना के हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है जी -3 7। -3 7 पहली वैल्यू -3 होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू 7 होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे जी वैल्यू एक्स की वैल्यू -3 कहाँ पे है? एक्स ये वाली साइड आ गई तो -1 -2 -3 ये हो गया हमारे पास एक्स की वैल्यू -3। एक्स की वैल्यू -3 और दूसरी साइड पे हम ढूंढेंगे जी वाई की वैल्यू 7 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 वाली वैल्यू को हम आगे बढ़ा देंगे, वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ पे वो एक्स की वैल्यू के साथ आपस में टच हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? टच हो जाए। जहाँ पे वो आपस में टच होंगे वहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो मौजूद है। पॉइंट क्या है हमारे पास? वैल्यू क्या है? -3 7। -3 7 क्या है? -3 7 ये हमने लिख लिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया जी बेटा। आगे हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9 का 8 पार्ट। कौन सा पार्ट है? 8 पार्ट है। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। 8 पार्ट में लिखा हुआ है जी एज क्या है? 50। क्या है? 50। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? 5। मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरी वैल्यू वाई की क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। कौन सी? 0। ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। इस सवाल में भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे जी? लाइनें बना लेंगे एक्स की और वाई की। कौन सी? एक्स की और वाई की। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स होता है और लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स होता है और ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वाई होता है और नीचे वाली साइड पे -y होता है। ठीक है, अब हमने वैल्यू कौन सी ढूंढनी है? कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? हमने
50 कौन सी वैल्यू है जी 50 कौन सी 50 मतलब कि x की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अब हम यहाँ से ढूंढते हैं और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ से हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में कि कौन से है जो है वो वैल्यू है 1 2 3 4 5 कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास x की 5 वैल्यू होगी। हमने इस यहाँ पे जो है वो टच कर लिया आके, ये है 5 और इसी लाइन पे y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इसी लाइन पे x के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी। y के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 भी हमारे पास इसी पॉइंट पे बन गया, तो फिर हम इसको क्या कह देंगे h क्या है 50 क्या है 50। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। कौन सा पार्ट है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है क्या है A 0 - 7 B 3 - 2 C 4 0 D 5 6 E क्या है 7 8 क्या है 7 8। यहाँ पे हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पॉइंट्स को मिलाते हुए जो है वो शेप बनानी है। पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप बनानी है और बताना है जी कौन सी शेप बनी है। ठीक है कौन सी शेप बनी है। हाँ जी देखते हैं जी। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, हमने बिल्कुल वैसे ही लाइनें लगा ली जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में लगा रहे हैं। एक्स एक्सिस बना लिए और ऊपर से नीचे वाई एक्सिस बना लिए। क्या बना लिए वाई एक्सिस बना लिए। अब एक्स की वैल्यू में हमने ए जो है वो फाइंड करना है। वो क्या है ए की वैल्यू जो है वो 0 - 7 है। क्या है 0 - 7। मैंने आपको बताया कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, जो वाई वाली लाइन पे होगी उसको वहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू 0 होगी। हमने क्या देखा जी पहली वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। ठीक है और y की वैल्यू जो है वो -7 होनी चाहिए। तो देख लो ज़रा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये हो गया हमारा ए पॉइंट। कौन सा हो गया ए पॉइंट जहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी 0 - 7। क्या थी 0 - 7। अब हम आगे चलते हैं अपने बी वाले पॉइंट पे। बी की वैल्यू है 3 - 2। एक्स की वाली साइड पे देखते हैं 1 2 3 आ गया, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। और दूसरी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास -2। क्या होनी चाहिए -2। देखो ज़रा हमने यहाँ पे लाइन लगा ली और बी की वैल्यू लिख दी 3 - 2। क्या लिख दी 3 - 2। बिल्कुल आगे फिर हम चलते हैं सी की वैल्यू ढूंढते हैं। सी की वैल्यू में लिखा हुआ है 40। क्या लिखा हुआ है 40। तो x की वैल्यू देखते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया और y की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। x वाली साइड पे x वाली लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया जी। सी क्या हो गया 40। क्या हो गया 40। अब हम चलते हैं आगे d वाली वैल्यू पे। d वाली वैल्यू है हमारे पास 5 6। क्या है 5 और 6। अच्छा जी देखते हैं जी 5 कहाँ पे आता है 1 2 3 4 5। एक्स की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे 5 वाली लाइन से जो है वो लाइन बनाना शुरू कर दी। ऊपर डॉट लगाने हैं आपने, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो लाइनें जो है वो डार्क की हुई हैं। आपने डॉट लगाने हैं। ठीक है क्या लगाने हैं डॉट लगा लगा के आपने उस पॉइंट तक जाना है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए जी 6। क्या होना चाहिए वाई का +6 होना चाहिए। 6 वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई डी की 5 6। क्या आ गई 5 6। उसके बाद ई वाली वैल्यू देखते हैं। वो ई वाली वैल्यू में है 7 8। क्या लिखा हुआ है 7 8। तो एक्स वाली साइड पे 7 होना चाहिए। ठीक है क्या होना चाहिए 7। यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वाली लाइन को डॉट लगा लगा के आपने ऊपर चले जाना है। कहाँ तक जाना है जब तक वैल्यू जो है वो y की 8 नहीं हो जाती। क्या नहीं हो जाती 8 नहीं हो जाती। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो वहाँ पे हमने जाके 8 वाली साइड पे जाके क्या लगा दिया, हमने वहाँ पर जाकर निशान लगा लिया। और फिर बाद में हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया ए पॉइंट को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को ई के साथ। लेकिन हमने जब देखा कि हमने इन सबको ज्वाइन किया है तो हमारे पास जो शेप बन के आई है वो कोई आपस में मैच नहीं हो रही। कोई शक्ल जो है वो नहीं बन रही। अपने क्या करना है ए को बी के साथ, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और आगे ई को
डी को ई के साथ और ई को फिर आपने वापस ए के साथ जो है वो मिला लेना, ठीक है, ये के साथ मिला लेना। आपने स्केल के साथ बनाना, मैं तो आपको समझाने के लिए ये लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ज़रा, ये कोई भी शेप जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही, तो फिर हम क्या लिख देंगे, हम फिर लिख देंगे जॉइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई, और फिर ई टू ए लिखेंगे, ठीक है, एंड ई टू ए, ये भी साथ जो है वो ऐड कर दें, यहाँ पे एंड खत्म कर दें, यहाँ पे डॉट रहने दें, कॉमा रहने दें, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दें एंड ई टू ए। फिर देखा हमने जी कोई शेप नहीं आया, तो फिर नीचे हम लिख देंगे वी गेट नो शेप। क्या लिख देंगे, वी गेट नो शेप। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है पार्ट नंबर 2। चलें फिर भी हम देखते हैं जी क्या है। ए क्या है 40, क्या है 40, बी क्या है 04, सी क्या है -40, डी क्या है 0 -4। ये सारी वैल्यू दी हुई हैं। हमने क्या करना जी, इन सबको डायग्राम में दिखाना है, ग्राफ में बना के इसको दिखाना है, और इसके बाद इन सारे पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद देखना है जी हमारे पास शेप कौन सी जो है वो बनती है। देखें जी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप जो है वो वैसे ही लगाएंगे लाइनें जैसे हम लगाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमारे पास हैं। हमने अपनी वैल्यू को देखना है, हमारी वैल्यू हाईएस्ट जो है वो 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 2 पॉइंट आगे लगा लेंगे, 7 तक लगा लेंगे, ठीक है। ये होती है एक्स वाली साइड और ये होती है इस साइड पे एक्स डैश वाली साइड। एक्स डैश वाली साइड पे माइनस वाली वैल्यू होंगी, ठीक है, और इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही है, वाई की वैल्यू होंगी और नीचे वाले वाई डैश की वैल्यू। वाई वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी जो नीचे से ऊपर जाएंगी, और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यू होंगी जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ए वाली वैल्यू हम देखते हैं जी कहाँ पे। ए वाली वैल्यू है जी 40 होना चाहिए। ए क्या है 40 होना चाहिए। हमने देखा जी 1 2 3 4 वाली साइड पे हमने जाके जब वो पॉइंट लगाया, और फिर देखा जी दूसरी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो एक्स लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। क्या लगा लिया, पॉइंट लगा लिया। ये कौन सा हो गया, हमारी वैल्यू ए वाली वैल्यू होगी। फिर हमने देखा जी बी वाली वैल्यू हमारे पास 04 होनी चाहिए। बी वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 04। तो देखा एक्स की वैल्यू वाई वाली लाइन पे 0 होगी, हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया, और दूसरी वैल्यू देखी जी वाई की 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4 वाई की वैल्यू कौन क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। वहाँ पे जाके हमने 0 और 4 की जगह पे जाके हमने डॉट लगाया तो लिख दिया बी क्या है 04, बी क्या है 04। फिर हम चलते हैं सी वाली साइड पे। क्या चलते हैं, सी वाली साइड पे। सी पे लिखा हुआ है -40, क्या लिखा हुआ है -40, मतलब कि एक्स की वैल्यू -4 होनी चाहिए। देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4, और दूसरी वैल्यू वाई की 0 होनी चाहिए। एक्स की लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉइंट लगा लेंगे, जिसके साथ हम लिख देंगे सी क्या है -40, सी क्या है -40। फिर हम आगे चलते हैं, डी की वैल्यू देखते हैं। डी की वैल्यू है 0 -4, 0 -4, मतलब कि एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वाई वाली लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए -4, मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए -4 होनी चाहिए। -1 -2 -3 और -4। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ए वाली वैल्यू को बी के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आपने डॉट डॉट बल्कि आपने लाइन ही पूरी लगा लेनी है, ठीक है। ये बिल्कुल जैसी लाइनें बनी हुई आपने ऐसे ही बना लेना इसको। बी वाली लाइन से बी पॉइंट के साथ मैच किया, उसके बाद फिर हमने बी को सी के साथ ज्वाइन किया, फिर सी को डी के साथ ज्वाइन किया, फिर डी को ए के साथ ज्वाइन किया। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, शुरू किया था, वहाँ पे हम लिखेंगे ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। क्या लिखेंगे, डी टू ए। वी गेट रोम्बस ए बी सी डी, वी गेट रोम्बस। रोम्बस के स्पेलिंग देख रहे हैं, RHOMBUS, रोम्बस ABCD। चलिए बेटा, आज हमने एक्सरसाइज की है 9.1, जिसमें हमने शॉर्ट सिलेबस को सॉल्व किया है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।
अब नेक्स्ट मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।